तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की इंटरेस्टिंग रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है रिक फ्लेयर से। तो भाई, रिक फ्लेयर का जिम का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो काफी हैवी डेडलिफ्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो से शायद रिक फ्लेयर ये बताना चाह रहे हैं कि भले ही वो 75 साल के हो गए हो, बट उनकी स्ट्रेंथ अभी भी 25 साल के लौंडे जैसी है। वैसे इधर तो इंडिया में 75 साल के आदमी के लिए जिम जाना ही बड़ी बात होती है, और रिक फ्लेयर तो वहाँ पर जवान लौंडों से ज्यादा वेट मार रहे हैं। और अगर आप लोग जिम जाते हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप मैक्सिमम कितना वेट मारते हो डेडलिफ्ट में। अगली अपडेट जुड़ी है कोडी रोड्स के भाई डस्टिन रोड्स से। तो गाइस, डस्टिन रोड्स ने ROH 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली है, और ये चैंपियनशिप उन्होंने जीती वॉन एरिक्स डियो के साथ। वैसे रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डस्टिन रोड्स का कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है AEW के साथ, बट AEW ने उन्हें चैंपियनशिप दे दी है। तो लगता है कि डस्टिन रोड्स आगे भी AEW के साथ काम करने के लिए एग्री हो गए हैं, और शायद दोनों भाइयों को एक साथ WWE में देखने के लिए अभी हम WWE फैंस को और भी ज्यादा वेट करना पड़ेगा। अगली अपडेट जुड़ी है जेड कारगिल से। तो गाइस, जेड कारगिल को जापान के टूर पर इंजरी हो गई है, और ये इंजरी उनको टैग टीम मैच में हुई जिसमें वो डैमेज कंट्रोल के अगेंस्ट कम्पीट कर रही थी। और इस इंजरी की पिक्चर जेड कारगिल ने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। हालांकि कारगिल के लिए ये इंजरी इतनी सीरियस नहीं है, बट इस स्कार से उन्हें ये जापान का टूर हमेशा याद रहेगा। अपनी अगली अपडेट भी जापान टूर से ही रिलेटेड है। तो भाई, इयो स्काई, आस्का और कायरी जेन के बाद जापान की एक और शानदार रेसलर गुलिया WWE ज्वाइन करने वाली है, और इनके रूमर्स काफी टाइम से चल रहे थे NXT ज्वाइन करने के। और अब जापान टूर के बाद इन्होंने ट्वीट करके ये अनाउंसमेंट भी कर दी है। हालांकि ये ट्वीट जापानीज में है, बट इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर पता लगा कि गुलिया ने WWE के ज्वाइनिंग को ही टीज किया है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है कैरिस्मेटिक एनिग्मा जेफ हार्डी से। तो भाई, जेफ हार्डी ने एक इंटरव्यू में कुछ समय पहले की एक शॉकिंग बात रिवील की, जिसमें उन्होंने कहा कि WWE ने उन्हें हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करने के लिए कॉल किया था, बट जेफ हार्डी ने WWE को ऐसा करने से मना कर दिया था। और जेफ हार्डी ने उस टाइम ऐसा क्यों किया था, इसके बारे में भी जेफ हार्डी ने बताया, क्योंकि WWE उन्हें मैट हार्डी के बिना ही हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करना चाहती थी, जिसकी वजह से जेफ हार्डी को WWE का ऑफर रिजेक्ट करना पड़ा था, क्योंकि दोनों हार्डी भाइयों ने कसम खाई है कि वो साथ में ही हॉल ऑफ फेम ज्वाइन करेंगे। अब उस टाइम गलती WWE की भी नहीं थी, क्योंकि मैट हार्डी AEW के साथ थे, और AEW के साथ रहते हुए WWE किसी सुपरस्टार को हॉल ऑफ फेम में नहीं ला सकती है। बट अब दोनों भाई AEW के साथ डन हो चुके हैं, तो हो सकता है कि इस बार दोनों भाइयों की हॉल ऑफ फेम ज्वाइन करने की इच्छा भी पूरी हो जाए। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है रे मिस्टीरियो से। तो गाइस, रे मिस्टीरियो का थीम सॉन्ग बूया का जिस बैंड ने गाया है उसका नाम है POD, और इस बैंड के जो सिंगर हैं उन्होंने WWE पर अब एक बड़ा इल्जाम लगा दिया है। तो हुआ कुछ ऐसा है कि WWE ने सन 2000 में रे मिस्टीरियो की स्पेशल एंट्रेंस के लिए POD बैंड को परफॉर्म करने के लिए बोला था, बट अब बैंड के मेन सिंगर ने ये रिवील किया है कि WWE ने उन्हें पैसे ही नहीं दिए थे उस शो के लिए। और विंस मैकमैन ने बोला था कि WWE में परफॉर्म करने से उन्हें अच्छी पब्लिसिटी मिलेगी, बट WWE में परफॉर्म करने के बाद भी POD बैंड को कुछ खास फैन फॉलोइंग नहीं मिली, और कह सकते हैं कि विंस मैकमैन ने उस समय दिमाग लगाकर फ्री में ही बैंड से परफॉर्मेंस करा ली। और विंस मैकमैन के पुराने ऐसे कांडों की वजह से अभी भी WWE को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है रोंडा राउजी से, और ये अपडेट उनके WWE में रिटर्न को लेकर तो नहीं है, बट ये अपडेट रिलेटेड है उनकी बायोग्राफी से। तो रोंडा राउजी ने एक इंटरव्यू में बोला है कि वो अपनी बायोग्राफी की राइटिंग पर काम कर रही हैं, और उन्होंने इसका फर्स्ट हाफ नेटफ्लिक्स को भी भेजा था, और नेटफ्लिक्स इस पे इंटरेस्टेड भी है। और रोंडा के मैनेजर का कहना है कि रोंडा अभी इसकी स्क्रीन राइटिंग पर काम कर रही हैं, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जल्द ही रोंडा राउजी की बायोग्राफी भी हम लोगों को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिले। और अगर इस बायोग्राफी में रोंडा राउजी ने WWE के अपने बैक स्टेज वाले बुरे एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, जो कि वो डेफिनेटली करेंगी, तो उसके बाद तो ये कंफर्म है कि विंस मैकमैन और उनकी टीम को और भी ज्यादा हेट मिलने वाली है। अगली अपडेट जुड़ी है CM पंक से। तो भाई, CM पंक से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो लगातार AJ ली के रिटर्न को लेकर क्वेश्चन किए जा रहे हैं, बट सोशल मीडिया पर भी फैंस इसको लेकर पंक के पीछे पड़े हुए हैं, जिसमें फैंस CM पंक और AJ ली की समर स्लैम की तैयारियों को जानना चाहते हैं। तो शायद उन फैंस को जवाब देने के लिए ही CM पंक ने एक वीडियो शेयर कर दिया, जिसमें वो अपने डॉग लैरी और AJ ली के साथ सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं। और इस वीडियो से शायद पंक फैंस को ये बताना चाह रहे हैं कि लो भाई, ये चल रही है हमारी समर स्लैम की तैयारी। अगली अपडेट जुड़ी है पॉल हेमन और रोमन रेंस से। तो गाइस, पॉल हेमन और रोमन रेंस का जो ये खतरनाक बॉन्ड बना हुआ है, जिसकी वजह से ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर इतना बढ़िया हो पाया है, इसको लेकर WWE की डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, जिसको पॉल हेमन ने ट्वीट करके हाइप किया है। और ये डॉक्यूमेंट्री USA वालों को 9 बजे A&E चैनल पर देखने को मिलेगी, और इस पार्ट का फोकस पॉल हेमन और रोमन रेंस के बैक स्टेज रिलेशन पर होने वाला है।
खैर ये तो रही डॉक्यूमेंट्री की बात, बट सोलो सिकोवा का जो लास्ट स्मैकडाउन पर प्रोमो हुआ था जिसमें उन्होंने रोमन रेंस को चैलेंज किया था, उसे WWE अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार शेयर कर रही है। और लगता है कि अब WWE को समझ आ गया है कि रोमन रेंस का समर स्लैम का रिटर्न हर किसी ने प्रेडिक्ट कर लिया है और अब इसे छुपाने से अच्छा है इसे प्रमोट करके इससे पैसे कमाए जाए। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ जो कि बॉबी लैशली से रिलेटेड है। तो गाइस बॉबी लैशली और MVP को लेकर बहुत दिन से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये दोनों WWE से एग्जिट लेने वाले हैं क्योंकि WWE ने इन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किए हैं। बट अभी भी दोनों WWE के इंटरनल रोस्टर का हिस्सा हैं क्योंकि दोनों का कॉन्ट्रैक्ट अभी एंड नहीं हुआ है। तो पहले तो इनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि MVP का कॉन्ट्रैक्ट अगस्त के लास्ट में एंड होगा और बॉबी लैशली का कॉन्ट्रैक्ट आगे 1-2 हफ्तों में एंड हो जाएगा। और लैशली की एग्जिट के ऊपर ऐसी रिपोर्ट्स और र्यूमर के बाद मॉन्टेस फोर्ड ने एक इंटरव्यू में ऐसी बात बोल दी है जिससे ये कंफर्म हो गया है कि बॉबी लैशली WWE में नहीं रुकने वाले हैं। तो हुआ कुछ ऐसा है कि एक इंटरव्यू में फोर्ड अपने टैग टीम गॉन्टलेट मैच को हारने का दुखड़ा रो रहे थे, जिसमें उन्होंने बोला कि वो अब टायर्ड हो गए हैं इन सब चीजों से जो पिछले 1 साल से हो रही हैं स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ, और उन्होंने इस साल बहुत कुछ खोया है, यहाँ तक कि इस वीक उन्होंने अपना लीडर भी खो दिया है। और अब लीडर से उनका क्या मतलब है ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो अपने प्राइड फैक्शन के लीडर बॉबी लैशली की बात कर रहे हैं। तो भाई यहाँ से तो अब 100% कंफर्म हो गया है कि बॉबी लैशली का सेकंड रन WWE के साथ यहीं पर खत्म होने वाला है। और लैशली के अचानक एग्जिट के पीछे अगर कोई सच में मास्टरमाइंड है तो वो है MVP। अब ऐसा मैंने क्यों बोला इसके बारे में अलग से वीडियो जरूर आएगी। खैर आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं तक थी और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।